नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपका एसएम स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में करंट अफेयर्स के 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को इसमें करने जा रहे हैं, जो कि लेटेस्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में आईएसए में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? आईएसए में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? तो ये दोस्तों एंटीगुआ और बारबुडा। ये सब दोस्तों लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे के एग्जाम्स के लिए एंड एसएससी के एग्जाम्स के लिए। ठीक है दोस्तों, सारा आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानना हर किसी के लिए जरूरी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 102वां देश एंटीगुआ और बारबुडा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों गुजरात में किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में आईसीएसआई ने कहाँ 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? कहाँ दोस्तों? बैंगलोर में। सही आंसर क्या हो जाएगा? बैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुश्त इंटरनेट भत्ते की योजना को मंजूरी दी है? कौन सा दोस्तों? सही आंसर पंजाब सरकार ने। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश के 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ट्रिपल जंप चैंपियन विक्टर सानेव का निधन हो गया है? दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के थे। नाम क्या था? विक्टर सानेव। ट्रिपल जंप चैंपियन यानी कि 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक उन्होंने जीत चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गेल के साथ स्वच्छ ऊर्जा परियोजना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों सही आंसर उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा सवाल है? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, ये किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क को। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? किसने दोस्तों? जेसी चौधरी ने। सही आंसर जेसी चौधरी। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित नील नोंगकिनरिह का निधन हो गया है। नाम याद रखेंगे, नील नोंगकिनरिह का निधन हो गया है। वे कौन थे? तो दोस्तों एक म्यूजिशियन थे, यानी कि संगीतकार थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को किसने लॉन्च किया है? ये दोस्तों आईएमएफ द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारतीय सेना ने अपने कर्मचारियों की सूचनाओं को लीक करने से बचाने के लिए कितने ऐप्स पर बैन लगा दिए हैं? दोस्तों 89 ऐप्स पर बैन लगा दिए हैं। ठीक है, सबका नाम लेने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए तब तक जानिए 89 ऐप्स पे बैन लगा दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों किसने? गूगल ने। गूगल द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो दोस्तों कब? 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो किसे दोस्तों? ये डुचेरी को चुना गया। किसे? डुचेरी को। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी को जानना जरूरी है, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा चीन दोस्तों। क्या हो जाएगा? चीन। तो दोस्तों 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसने? चीन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? अनूप बागची। ठीक है, अनूप बागची आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं, याद रखेंगे। सारा क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ई गवर्नेंस 2021 यानी कि 2021 पर
24वें सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद इज द राइट आंसर। किस देश ने वैज्ञानिकों के फैक्ट्री रोबोट बनाया जो दिमाग पढ़ सकता है? किसने दोस्तों? चीन। चीन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत और कितने अन्य देशों ने अमेरिका के साथ सी ड्रैगन 2022 का अभ्यास शुरू किया है? तो 5 और देश शामिल है भारत के साथ साथ। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के चुना गया है, यूपी। सही आंसर यूपी। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये रंजीत बालकृष्ण को केरल राज्य चलचित्र अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे हिज आइडिया ऑफ इंडिया, देखिए बुक का क्या नाम है? गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये धीरेन्द्र कुमार झा ने लिखी है। किसके द्वारा लिखी गई है? धीरेन्द्र कुमार झा। याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में KVIC ने कहाँ से देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन शुरू की है? तो ये दोस्तों गाजियाबाद से शुरू की है। सही आंसर गाजियाबाद। हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखेंगे। तो कौन बनी है? आयशा मलिक, पाकिस्तान की पहली महिला जज, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुणथिलका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? दोस्तों ये श्रीलंका के खिलाड़ी थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, ओपेक ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? तो किसने दोस्त? किसे? तो ये हैथम अल घिस्को। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश ने एक नया कानून लाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? किसने दोस्तों? फिलीपींस ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? VK भावरा पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अगले प्रश्न देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? जगदीश मुखी ने। ठीक है, सही आंसर जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, असम ने। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री ओपेक के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? किसे दोस्तों? हैथम अल घिस्को। किसे? हैथम अल घिस्को। याद रखेंगे, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैदराबाद में। सही आंसर हैदराबाद। टेस्ला कंपनी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है? तो ये दोस्तों अमूल अलूसामी है। अशोक अलूसामी इज द राइट आंसर। याद रखेंगे, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देश की पहली मोबाइल, एक मिनट दोस्तों, देश की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये खादी और ग्रामीण उद्योग द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन यानी कि आयोजन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। सही आंसर इज हैदराबाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देश की पहली वाटर टैक्सी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, कहाँ शुरू हुई है? तो मुंबई में। ठीक है दोस्तों, मुंबई में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वीरेश कुमार भावरा किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, यानी कि DGP बनाए गए हैं? तो दोस्तों ये पंजाब के। कहाँ के दोस्तों? पंजाब के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, 9 जनवरी को बनाया गया है। कब मनाया गया है? 9 जनवरी को। स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक अभियान किसने शुरू किया है? यानी कि किसके द्वारा? तो SBI लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा ये शुरू किया गया एक अभियान है, बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर में सेवा एवं पर्यटन उद्योग के विकास के लिए सरकार ने किस देश की कंपनी सेंचुरी फाइनेंशियल सर्विस के साथ समझौता किया है? ठीक है दोस्तों, UAE के साथ समझौता किया। ठीक है,
संयुक्त अरब अमीरात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत दोस्तों? सही आंसर 9.3%। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता का निधन हुआ है, उनका क्या नाम है? ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, ये दोस्तों सिडनी पोइटियर है, सिडनी पोइटियर, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मणिपुर को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किसने किया है? रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने। ठीक है, मणिपुर को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली, यानी कि मणिपुर को त्रिपुरा से जोड़ने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस का उद्घाटन अश्वनी वैष्णव यानी कि हमारे रेल मंत्री ने किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ परियोजना निरामय की शुरुआत की है? निरामय की शुरुआत की है दोस्तों असम में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। LIC DG जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, ये सवाल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में दुनिया का पहला शक्तिशाली टेलीस्कोप तैनात किया है? ये नासा ने तैनात किया है। सही आंसर नासा। किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुआ को दिखा है? तो दोस्तों ये नागालैंड में देखा गया है। कहाँ पे दोस्तों? नागालैंड में दुर्लभ धूमिल तेंदुआ। आगे प्रश्न है। रोटोमैक ग्रुप के प्रबंध निदेशक का निधन हुआ है, उनका क्या नाम था? ये दोस्तों विक्रम कोठारी। ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस ऊपर भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश की क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच शकलेन मुश्ताक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? पाकिस्तान के। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, शकलेन मुश्ताक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, पढ़ते एक बार क्वेश्चन को। मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जनरल बिपिन रावत के नाम पे करने की घोषणा की है। अपने देश के प्रथम CDS थे, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जनरल बिपिन रावत के नाम पर ही मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम बदलने का प्रस्ताव पास किया है, यानी कि घोषणा की। हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की है? कहाँ हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य में पहला खिलौना निर्माण कपल टॉय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की है? कर्नाटक में। कहाँ दोस्तों? कर्नाटक में, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? साउथ इंडियन बैंक। ठीक है दोस्तों, कौन सा अवार्ड है? UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में डेल्टाक्रोन नामक नया कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया है? साइप्रस में, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को। कब दोस्तों? 26 दिसंबर को। हाल ही में कहाँ लौसांग महोत्सव मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ? सिक्किम में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये भरत सुब्रमण्यम बने हैं। ठीक है दोस्तों, भरत सुब्रमण्यम बने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखेंगे। AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सारा इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो याद जरूर कर लीजिए, जरूर किसी न किसी परीक्षा में पूछेगा। अगर आपका रेलवे का ग्रुप D है या फिर NTPC है तो ये सवाल आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। उर्जित पटेल AIIB का उपाध्यक्ष। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया है? ठीक है दोस्तों, ये चीन सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने गूगल के साथ समझौता किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। RBL बैंक द्वारा गूगल के साथ समझौता किया गया है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गाँव को राजस्व गाँव घोषित किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेपाल सीमा के पास 4 गाँव को राजस्व गाँव घोषित किया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल खेल जीता है? ये दोस्तों S. बार्टी ने। ठीक है, S. बार्टी इज द राइट आंसर। हाल ही में
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? ये तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिवस से रिलेटेड है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया गया है? तो ये दोस्तों 10 जनवरी को मनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन शुरू की है? किस देश ने भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन शुरू की है? तो दोस्तों सही आंसर श्रीलंका ने। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का किसने जीता है? 21 को कितने जीता है? ये दोस्तों नोदिरबेक अब्दुस्तोरोव। नाम थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो रही है। याद रखेंगे नोदिरबेक अब्दुस्तोरोव, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एनएसओ ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 9.2%। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया के लिए पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसने जीता है? ये ओ येन शू ने। ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार द्वारा। ठीक है, मातृत्व अवकाश का लाभ 90 से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है उड़ीसा सरकार द्वारा, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अडानी पावर ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों शेर सिंह खियालिया को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। किसने? अडानी पावर ने। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया दोस्तों? 11 जनवरी को, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने विश्व की पहली स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच तैयार किया है? किसने दोस्तों? एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ। हाल ही में किसने विश्व का पहला स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच तैयार किया है? तो ये दोस्तों वैभव घड़ियोक ने। हाल ही में BWF 2022 योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया गया है? नई दिल्ली में। सही आंसर नई दिल्ली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रतन टाटा की बायोपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं बता दूं आप लोग को। रतन टाटा की बायोपिक है रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी किसने लिखी है? तो दोस्तों ये थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखी गई है। एक और बात, अगर क्वेश्चन पूछा गया कि रतन टाटा की जो बायोग्राफी लिखी है जो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखी गई है उसका क्या नाम है? तो ये भी याद रखना है, रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। ठीक है दोस्तों, इससे 2 प्रश्न उठता है, मैंने दोनों बता दिया। होप करता हूँ कि आप लोग को अगर ये प्रश्न आएगा तो परीक्षा हॉल में ये प्रश्न नहीं छूटे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में किसे 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में 2021 को दर्ज किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हाल ही में ऑस्कर और ग्रैमी विजेता मर्लिन बर्गमैन का निधन हो गया है। वे कौन थी? एक म्यूजिशियन थी। नाम याद रखेंगे, मर्लिन बर्गमैन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव को बनाया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकता नगर कर दिया गया है। ठीक है, एकता नगर कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कहाँ का? केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर कर दिया गया है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों विशाखापट्टनम में किया गया है। कहाँ? विशाखापट्टनम में। हाल ही में राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? भूपेंद्र यादव ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में IMF में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कौन गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे? ठीक है, गीता गोपीनाथ का स्थान कौन लेंगे? तो ये दोस्तों पियरे ओलिवियर लेंगे। ठीक है, ओलिवियर के मुख्य अर्थशास्त्री कौन थी? गीता गोपीनाथ। और अब कौन होंगे? अब होंगे पियरे ओलिवियर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैसे गीता गोपीनाथ का और प्रमोशन हुआ है, इसीलिए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में अब पियरे ओलिवियर को IMF में जोड़ा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने गेटवे टू हॉल को बुझाने की योजना बनाई है? अपने गेटवे टू हॉल को बुझाने की घोषणा की है
ये दोस्तों तुर्कमेनिस्तान ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में वीवो का स्थान कौन लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों अब टाटा ग्रुप द्वारा ले लिया गया। किसके द्वारा? टाटा ग्रुप द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों फेडरल बैंक द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, यानी कि क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका के थे। कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। नाम याद रखेंगे, क्रिस मॉरिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ दोस्तों? गुरुग्राम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? असम में। कहाँ दोस्तों? असम में। एक और सवाल इससे, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का संस्करण कौन सा था? अगर पूछ सकता है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का संस्करण कौन सा था? तो 9वां संस्करण था। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जो ऐसे पूछ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का जो असम में आयोजन किया गया था वो कौन सा संस्करण था? तो वो 9वां संस्करण था, 9वां संस्करण था। याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। ठीक है, हाल ही में असम के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है? असम के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। सर्बानंद सोनोवाल ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा ने लगातार चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? ठीक है, ये दोस्तों निकारागुआ ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि चौथे कार्यकाल के लिए शपथ लिया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे निकारागुआ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चंद्रशेखर पाटिल का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो चंद्रशेखर पाटिल एक लेखक थे, राइटर थे। हाल ही में जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये दोस्तों कोच्चि। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, कोच्चि इज द फर्स्ट सिटी। हाल ही में दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये एजाज पटेल को दिया गया है। अगर पूछा जाए वोमेन में किसे दिया गया है, एजाज पटेल इंग्लैंड के बॉलर हैं, उन्हें दिया गया है। मेंस में अगर पूछा जाए कि वोमेन्स में किसे दिया गया है, तो दोस्तों वोमेन्स में दिसंबर माह का किसी को नहीं दिया गया है, क्योंकि दिसंबर में कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ है, इसीलिए दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड नहीं दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? 12 जनवरी को। याद रखेंगे। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मिशन अमानत, मिशन अमानत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सी? तो जापान और सिंगापुर, यानी कि कौन कौन से देश थे? तो जापान और सिंगापुर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चेन्नई में शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन हुआ है, तो किसने किया उद्घाटन? तो ये दोस्तों नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितने भी करंट अफेयर्स बताए हैं सारे आप लोग के दिमाग में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो याद कर लीजिए। ये सारे करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये सारे जो इन सप्ताह के थे, कि यानी कि लगभग 15-16 तारीख तक का था, 9 तारीख से 16-17 तारीख तक का था, सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही वीडियो जिस चैनल पर आते रहते हैं, और स्पेशल एक ग्रुप डी का स्पेशल जीके का क्वेश्चन, यानी कि सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन का एक सीरीज करवा रहे हैं। पार्ट 1 से लेके अभी तक 6 तक का अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन रहता है, सारा आप लोग जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।